हाय। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी बदौलत मार्ट में क्या चल रहा है मुझे पता चला। तुम्हारे मार्ट में होने से मार्ट ने काफी तरक्की की है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज तुम जैसी शरीफ और ईमानदार लड़की को देखकर शादी करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं करनी। हाँ? मैंने नहीं कहा। लेकिन आवाज तो तुम्हारी ही थी। आवाज तो मेरी ही थी, लेकिन मैंने नहीं कहा था। ये मेरी आवाज निकाल सकती है। ये तुम्हें पसंद है ना? अचानक इस तरह शादी की बात हो तो जनरली हम जैसी लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो सब देखने के बाद आपको हाँ ही कहना है, क्योंकि ना कहने की कोई वजह नहीं है। Congrats! I'm so happy! I'm so happy! मुबारक हो सर। अभी दूर क्यों खड़ी हो? मैडम, ये लोग इटली से आए हैं, अपनी केमिकल फैक्ट्री दिल्ली में लगाना चाहते हैं। अगर हम इन्हें ये जमीन दिलवा देंगे तो ये हमें 50% शेयर देंगे। डोंट वरी, विदिन 1 वीक दिस प्रॉपर्टी विल बी योर्स। मिल मालिक से बात किए बिना प्रॉमिस कर रही हैं? उनके साथ बात किए बिना मैं कैसे प्रॉमिस कर रही हूँ? वो सब दामाद जी देख लेंगे। देखो देखो, वहाँ कोई फंसा है क्या? जल्दी करो। आराम से अंदर चलो। हाँ, तुम अंदर आओ, जल्दी करो। अंकल अंकल अंकल, ये सब कैसे हुआ अंकल? मैं महाराज का दामाद। क्या कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया है। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे। तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर, वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर, शेर की सवारी की मत सोच। समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाक्रम के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब, हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमारा से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें, वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले।
इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाली मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी। अगर वो नहीं मारता तो 4 दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप शट अप! कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों? अभी मर जाओ। छी! मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस। फिलॉसफी। वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहाँ पिताजी रहे थे। आज हम शान शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरि प्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है। 4 दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने, 50 साल का इतिहास मिटाया है, 500 परिवार की खुशियों को मिटाया है, इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया है। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मारकर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है। उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी। अगर दम है तो आकर बचा ले मुझे। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है, चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुकी हूँ, फिर तुम तो चीज ही क्या हो। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूँ, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा, बेटा क्या हुआ? Somebody kidnapped us. हेलो, नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो बुआ, बुआ, हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो, क्या हुआ? किसी ने हमारा किडनैप किया है। हेलो कनाडा से। हेलो चाची, चाची प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी चाची। चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा, तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने 4 दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है। याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग। नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है, तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है, तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी, मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ। ठीक है बेटा।